हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गैस, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। और गैस याद रखें कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैन और मे के डिफरेंस को, राइट। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कैन और मे के डिफरेंस क्या हैं वो 100% आप सीख जाएंगे। और इसके बाद में आप चाहे किसी क्लास में इसका यूज करें या फिर आप किसी कंपटीशन में यूज करें, कहीं पे भी ये इनकरेक्ट नहीं जाएगा। ऑलराइट, तो आइए चलते हैं नोटबुक की तरफ और सारे एक एक करके हम समझते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कैन और मे का यूज़ मेरा इसके पहले देखा है तो यह समझना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। लेकिन नहीं देखा है फिर भी तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैन और मे में मीनिंग के हिसाब से क्या अंतर है, ठीक। तो पहले आप मे का जान लीजिए। मे का यूज़ हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक मॉडल वर्ब के रूप में, और मॉडल वर्ब के रूप में मे का जो मीनिंग होता है वह होता है संभवतः, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें मे को, तो मे को हम वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्रिया के रूप में। और क्रिया के रूप में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सकना या फिर लेना, ठीक है। तीसरी, अगर हम बात करें तो इसको हम नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और नाउन के रूप में अगर हम मे को यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है संभवतः या फिर मई का महीना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कैन का मीनिंग क्या होगा। तो कैन का यूज़ हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम कैन को वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। तो कैन का अगर वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है सकना या फिर सामर्थ्य होना या फिर योग्य होना, ठीक है। और अगर हम इसका यूज़ नाउन की तरह करते हैं तो इसका मतलब होता है डिब्बा या फिर बाल्टी, राइट। तो हम यहाँ इसका यूज कैन का वर्ब की तरह कर रहे हैं और मे का भी यूज़ हम वर्ब की तरह विशेष रूप से इसमें कर रहे हैं, राइट ना। तो गाइज, ये तो हो गया आपका मीनिंग इन दोनों का। अब हम आइए अंतर क्लियर कराते हैं। तो याद रखिएगा कि कैन और मे ये 2 ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज़ 2 जगहों पे सेम होता है, आपको लगता है, लेकिन यह और यह दोनों में अंतर है आपका 100%, राइट। इसमें तो थोड़ा मिलता जुलता है परमिशन वाले पॉइंट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैन का प्रयोग हम जो कर रहे हैं परमिशन के लिए कर रहे हैं, और आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी हम मे का यूज जो है वो परमिशन के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें, हम कई तरहों से इसे डिफरेंट मान सकते हैं। जैसे मे का यूज जो होता है वो परमिशन लेने के लिए अधिकतर किया जाता है और ज़्यादा अच्छा भी होता है, राइट। या फिर आप बड़ों से परमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आप मे का ही यूज करें। कोई सीनियर सिटीज़न है उससे भी आप ले रहे हैं तो भी आप मे का ही यूज करें। परमिशन लेने और देने दोनों के लिए हम मे का यूज करते हैं, ऑलराइट। उसी तरह से हम कैन का भी यूज करते हैं परमिशन लेने और देने के लिए। लेकिन परमिशन देने के लिए तो आप कर सकते हैं मोस्टली, लेकिन लेने के लिए आप इसका प्रयोग कम करें तो अच्छा है, राइट। तो परमिशन लेने के लिए अधिकतर आप यूज़ मे का करें, ठीक। और हाँ, इसमें आप देखें तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। जैसे बोला गया यू कैन कम नाउ, जैसे लग रहा है कि उसको अब परमिशन दिया गया है कि तुम अब आ सकते हो। या दूसरा एग्जाम्पल है कि ही कैन नॉट सिट हियर, मतलब उसको यहाँ बैठने की परमिशन नहीं है, वह यहाँ नहीं बैठ सकता है, इसका मीनिंग है, ठीक है ना। अगला आपका है जैसे स्टॉप, यू कैन नॉट गो आउट, रुक जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते, जैसे लग रहा है इसको परमिशन नहीं है बाहर जाने का, राइट। और अगला एग्जाम्पल है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, राइट। तो ये 4 यूज आपने कर लिया जिसमें हमने मैक्सिमम कैन का ही यूज किया। और मे वाला बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। या फिर मे आई स्पीक सर, क्या मैं बोल सकता हूँ सर। येस यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया आपका कैन और मे का डिफरेंस और बराबर क्या हो रहा है, सेम यूज कैसे हो रहा है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं तीसरी पॉइंट में। और याद रखें कि ये दोनों पॉइंट तो कुछ मैच करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है वो हमने आपको पूरा बता ही दिया। आगे ये तीसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं और तीसरी, चौथी और 5वीं पॉइंट बिल्कुल अलग अलग यूज हैं, ऑलराइट। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी और अनसर्टेन पॉसिबिलिटी में क्या अंतर है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल सहित समझेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जिसे हम प्रैक्टिकली चेक किए हुए हैं, जिसे हम प्रॉपर तरीके से लगभग जानते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस है कि एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, सभी लोग गलतियाँ कर सकते हैं।
तो यह प्रैक्टिकली सिद्ध है, सिद्ध किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, जो बिजली है वह डेंजरस हो सकती है, ठीक। तो यह प्रैक्टिकल किया गया, सिद्ध किया गया है। पेट्रोल कैन नॉट बी यूज एज LPG, यह भी सिद्ध किया गया है कि पेट्रोल को हम LPG की तरह नहीं प्रयोग कर सकते। ऑलराइट, तो यह तो आपकी एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक। और मे वाले में क्या होता है कि मे में आप देखेंगे कि यह अनसर्टेन पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब जैसे ही मे बी लेट, वह देर हो सकता है, मतलब उसे देरी हो सकती है। या फिर इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। तो ये अनसर्टेन है, मतलब अनिश्चित है कि यह कार्य आज हो सकता है, बारिश आज हो सकती है, या फिर वह लेट हो सकता है। या फिर सी मे बी पास, वह पास हो सकती है, मतलब कि वह पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यह बिल्कुल आपकी अनसर्टेन पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अलग यूज है मे का, और ये बिल्कुल अलग है कैन का यूज, राइट। तो ये तो हो गई आपकी गाइस 2 पॉइंट जो विशेष रूप से मे और कैन में लगभग मैच करता है। लेकिन हम देखें तो यहाँ परमिशन से मैच कर रहा है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी से मैच कर रहा है, राइट ना। लेकिन फिर भी हम ध्यान से देखें तो ये आपका अनसर्टेन पॉसिबिलिटी है और ये आपका जो था वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी, राइट। तो ये तो हो गया डिफरेंस आपका इन दोनों पॉइंट में जो मे और कैन से मैच करती हैं। आगे कुछ और भी 3 पॉइंट जो है मे में है और 2 पॉइंट कैन का है जो बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, ठीक। तो आइए इसको जो है हम क्लियर कर दें एक बार। और गाइज याद रखें कि आप ध्यान दें इसके लिए और प्रॉपर तरीके से समझें, 100% सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब कैन का जो है हमारा तीसरा यूज होता है, यह पावर के लिए होता है, ठीक है ना। द्वारा वह काम कोई कर सकता है तो वहाँ पे आप कैन का यूज कर सकते हैं। शी आल्सो कैन डांस, वह भी नाच सकती है, मतलब उसके अंदर क्षमता है। वी आल्सो कैन सिंग सॉन्ग, हम भी गाना गा सकते हैं, मतलब हमारे अंदर क्षमता है, पावर है, कैपेसिटी है, ठीक है ना। और ये हो गया मे का। इधर आप मे को देखेंगे तो इसमें क्या है, सरप्राइज है, मतलब ऐसे सरप्राइज होनी चाहिए जिसको आप देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, समझ रहे ना, और अंदाज़ा लगा रहे हैं। जैसे कि हाउ इट मे बी ट्रू, यह सत्य कैसे हो सकता है, कोई चीज़ है जो सत्य नहीं है और अगर है भी तो आप उस पर आश्चर्य कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे मे का प्रयोग कर रहे हैं और वो संभावना एक प्रकार की, ठीक है ना। हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है, इसके लिए भी आश्चर्य कर रहे हैं आप, मतलब आप फीलिंग कर रहे हैं कि ये आश्चर्य की बातें हैं, ठीक है ना। व्हाट ए मूवी मे बी दैट, वह मूवी कैसी होगी या वह मूवी कैसी हो सकती है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं मे का, ठीक। तो ये तो हो गया सरप्राइज के हिसाब से। आगे आप बढ़ दें और यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो है आपका एक हैबिट और नेचर के हिसाब से। हैबिट और नेचर का मतलब किसी व्यक्ति की जो है हैबिट, आदत या फिर उसका स्वभाव जैसा हो, तो उसके लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे राजू कैन अब्यूज हिम, राजू इसको गाली दे सकता है। एंड गोट कैन नॉट हार्म एनीवन, बकरियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, मतलब यह उनका स्वभाव है ना। श्याम कैन स्मोक हियर, श्याम यहाँ पे पी सकता है, जैसे सिगरेट पी सकता है या उसकी आदत है। डॉग कैन अटैक ऑन द रैट एनी टाइम, डॉग चूहे पर किसी भी समय अटैक कर सकता है, मतलब यह उसका स्वभाव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप कैन का यूज करेंगे, ठीक। आगे यहाँ पे आएंगे आप मे के यूज में। अगर हम देखें ध्यान से तो मे में 4 चीज़ों के लिए आप विशेष रूप से ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लेस हो गया, विश हो गया, क्योर्स हो गया या फिर प्रे हो गया। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, विश का मतलब कामना और क्योर्स का मतलब श्राप हो गया, प्रे का मतलब हो गया आपका प्रार्थना, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मे शी लाइव लॉन्ग, भगवान करे वह लंबी समय तक जिए। मे गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसे आशीर्वाद दे। मे यू बी सक्सेस, ठीक है। इस जगहों पे भी आप मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कैन का यूज़ तो आपको और कहीं नहीं यूज करना है, लेकिन एक क्लच का यूज जो है और भी आप करना होता है, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें विशेष पॉइंट ध्यान देने की बात होती है कि मतलब ऐसा सेंटेंस हो जिसमें 2 क्लच हों, ठीक है ना। एक प्रिंसिपल क्लच हो और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लच हो। जो प्रिंसिपल क्लच हो वह प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, है ना। और सबऑर्डिनेट क्लच जो है उसकी शुरुआत जो होनी चाहिए वो दैट से या सो दैट से होनी चाहिए, और साथ में उस सबऑर्डिनेट क्लच से उद्देश्य का बोध होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ये एग्जांपल है आपका कि वी स्टडी सो दैट वी मे पास द एग्ज़ाम, वी स्टडी सो दैट वी मे पास एग्ज़ाम।
हम पढ़ाई करते हैं सो दैट का मतलब ताकि वी मे पास, हम पास हो सकें। तो हमारे पढ़ाई करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, आपका पास होना है, ठीक है ना। तो यह उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें उद्देश्य है। अब हम बात करें कि यह प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं, इसका ध्यान देंगे कि यह आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब जिसका मीनिंग स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। और मे पास एग्ज़ाम यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वी मे पास एग्ज़ाम यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसका मीनिंग प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं, यह तो क्लियर हो गया, वी मे पास एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम पास हो सके। तो इसको कहने के बाद में जैसे लग रहा कुछ बाकी है कहना, तो इसका मतलब इसका अर्थ जो है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। और यह जो स्टार्ट होता है यह सो दैट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इससे एक उद्देश्य की भी क्लियरी हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे हम मे का यूज करते हैं। बाकी कैन 4 जगहों पे केवल और मे का यूज 5 जगहों पे। तो क्या ये पूरा का पूरा डिटेल आपका मे और कैन के अंतर में मैंने आपको क्लियर कराया और आई एम श्योर कि आप इसे अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसका यूज आप कहीं पे भी करिए, कहीं पे भी कोई रॉन्ग नहीं मिलेगा। बाकी आप कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कंटिन्यू करिए, डेली पढ़ाई करिए। किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं या किसी कंपटीशन में, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, स्पोकन क्लास कंटिन्यू करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके स्पोकन क्लास भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पढ़ाई आपके लिए अच्छे ढंग की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।